हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब एक ख्याल अच्छा है। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं शेर और शायरी क्यों सुनाने लगा हूं। तो हम आज बात करेंगे भारत के ऐसे महान शायर के बारे में जो कि लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। और वह एक ऐसे शायर हैं जिनका नाम आज भी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अदब के साथ लिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश धाकड़ और आप देख रहे हैं सत्य डे। मिर्जा गालिब मुगल शासन काल के दौरान गायक, कवि और शायर हुआ करते थे। उर्दू के बड़े ही जानकार थे। एक तरह से कहा जाए तो वह उर्दू के फनकार थे। उनकी शायरियां बेहद सरल और आसान हुआ करती थी और कुछ इस तरह से होती थी कि लोग अपने आप को उनसे कनेक्ट कर पाते थे। मिर्जा गालिब की शायरियां फारसी, उर्दू और हिंदी में हुआ करती थीं। फारसी के शब्दों को हिंदी में जुड़ाव का जो महत्व है वह भी मिर्जा गालिब को ही दिया जाता है। इसी कारण उन्हें मीर तकी मीर भी कहा गया था। मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 में आगरा के काला महल में हुआ था। उनके पिता का नाम मिर्जा अब्दुल वेक खान था और उनकी मां का नाम इज्जत निसा बेगम था। मिर्जा गालिब का नाम भी इससे पहले, जब मिर्जा गालिब नहीं हुआ करता था, तो उनका नाम था असद उल्लाह वेक खान। उनके पूर्वज जो थे वे हमेशा से ही भारत में नहीं रहते थे, वे तुर्की से भारत आए थे। भारत में मुगलों के बढ़ते प्रभाव को देखकर उनके दादा काफी प्रभावित हुए और 1750 में वह भारत आ गए थे और यहीं आकर बस गए। मिर्जा गालिब की शिक्षा के बारे में कुछ खास पर्याप्त जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मिर्जा गालिब जब 11 साल की उम्र में थे तब ईरान से आए हुए एक मुस्लिम युवक के साथ रहकर उन्होंने फारसी और उर्दू का ज्ञान सीखा था। मात्र 13 साल की उम्र में ही मिर्जा गालिब की शादी 11 साल की उम्र बेगम के साथ हो गई थी। उनके जीवन के कुछ पहलू उनकी शायरियों में भी नजर आते हैं, लेकिन उनकी बेगम के बारे में भी कुछ खास पर्याप्त जानकारी फिलहाल मौजूद नहीं है। मिर्जा गालिब अपनी शादी को कैद की तरह मानते थे। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि उनके एक मित्र की पत्नी की जब मौत हुई तो उन्होंने उन्हें शोक पत्र लिखा और कहा कि मुझे बेहद खेद है और जलन भी होती है कि तुम तो जंजीरों से मुक्त हो गए, लेकिन मैं अभी आधी शताब्दी से इस फंदे में फंसा हुआ घूम रहा हूँ। गालिब शायर होने के साथ साथ हाजिर जवाब भी हुआ करते थे, वह मजाक भी किया करते थे। उनके कुछ किस्सों में से एक किस्सा ऐसा है कि जब गालिब अपने बुढ़ापे में थे तो वह अपने बिस्तर पर पड़े हुए दर्द से करा रहे थे। तभी एक नौकर आया और उसने उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि ये सब मत करो। तो नौकर ने कहा कि यदि आपको बुरा लग रहा है तो पैर दबाने के बदले मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा। तो इस पर गालिब ने कहा ठीक है। पैर दबाने के बाद जब नौकर ने पैसे मांगे तो गालिब ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब किस चीज के पैसे मांग रहे हो? तुमने मेरे पैर दबाए, मैंने तुम्हारे पैसे दबा लिए, हिसाब बराबर हो गया। तो कुछ इस तरह से गालिब थे। शादी के बाद मिर्जा गालिब अपनी बेगम के घर ही रहने लगे थे, मतलब एक तरह से कहा जाए तो वह जमाई बन गए थे। गालिब के जीवन का सबसे दुखद पहलू यह था कि उनकी 7 संतानें हुई, लेकिन उनमें से एक भी बच्चा जीवित नहीं बचा। यही कारण है कि ऐसा बताया जाता है कि इसी दुख के चलते गालिब शराब और जुए की लत में एक तरह से डूब गए थे और वह आजीवन इससे नहीं निकल पाए और डूबे रहे। शादी के बाद जब मिर्जा गालिब दिल्ली आ गए थे तब उन्हें मालूम हुआ कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बेटे को शायरियां सिखाने के लिए कोई टीचर ढूंढ रहे हैं। इस तरह से गालिब बहादुर शाह जफर के बेटों को एक तरह से शेर व शायरियां सिखाने लगे। तो बहादुर शाह जफर भी शेर व शायरियों के काफी शौकीन हुआ करते थे, वह भी उनको काफी पसंद करते थे। और मिर्जा गालिब लगातार सालों साल वो दरबार में रहे और दरबार में रहने के बाद वह एक तरह से खास दरबारी बन गए थे। इसलिए वह बहादुर शाह जफर के जो खास दरबारी बनने के बाद उनकी शायरियों में जो एक रहस्यवाद था, इसलिए उनकी शायरी का हर कोई प्रशंसक हुआ करता था। तो 1850 के दशक में मिर्जा गालिब को दवीर उल मुल्क और नज्म उद दौला के खिताब से नवाजा गया। बाद में उन्हें मिर्जा नौशाह का खिताब भी बहादुर शाह जफर द्वारा दिया गया था। 1857 की क्रांति के बाद मुगल दरबार एक तरह से नष्ट हो गए, जिनके कारण मिर्जा गालिब के इतने बुरे दिन आ गए कि उनको खाने के पैसे तक उनके पास नहीं थे और वह एक तरह से मोहताज हो गए। इसलिए वह छोटे छोटे समारोह में जाकर अपनी शायरियां सुनाकर अपना गुजारा करने लगे। वे शराब और जुए की लत में पड़े हुए थे, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था।
इस तरह से कभी जीवन भर वह शराब और जुए की लत से नहीं निकल पाए थे। 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब इस दुनिया को अलविदा कह गए और उनकी मौत के इतने साल बाद भी दुनिया उन्हें भूल नहीं सकी और आज भी उन्हें बेहद अदब के साथ याद किया जाता है। मिर्जा गालिब पर 1954 में एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम भी मिर्जा गालिब ही रखा गया था। सिर्फ भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी मिर्जा गालिब के ऊपर फिल्म बनाई गई थी जो कि 1961 में बनाई गई थी। साल 1988 में टेलीविजन पर गुलजार साहब का बनाया गया टीवी सीरियल जिसका नाम था मिर्जा गालिब वह सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। इसमें मुख्य भूमिका यानी कि मिर्जा गालिब का जो किरदार था वो नसीरुद्दीन शाह ने निभाया था। उन्होंने मिर्जा गालिब के किरदार को पर्दे पर कुछ इस तरह से निभाया कि लोग मानने लगे कि यही असली मिर्जा गालिब हैं और उनका चरित्र कुछ इस तरह का ही रहा होगा। मिर्जा गालिब के बारे में सारी बातें जो हमने आपके साथ साझा की आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे आखिर में एक मेरा पसंदीदा शेर है, मैं आपको सुना देता हूं जो कि मिर्जा गालिब का मेरे दिल के काफी करीब है कि कासिद के आते आते खत और एक लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। इसी के साथ नमस्कार।